गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज है सबसे बड़ा दिन साल का, जिसका आखिर हमें इंतजार था इतने समय से। वो दिन आखिर आज आ ही गया। आज है 8 अगस्त 2024। अगर हम बात करें 8वां महीना, 8 तारीख, अगर 2024 को भी हम सम करते हैं वो निकल के आता है 8। तो आज है 888 पोर्टल, जो कि साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है। बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। यदि आपके रिलेशनशिप में आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं आज तक, जो कि आप उसके लिए बहुत ट्राई कर चुके हैं सही करने, लेकिन वो सही नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन यदि आप कुछ रिचुअल्स करते हैं तो गारंटी लेता हूं कि अगले 8 दिनों के अंदर अंदर वो विश आपकी हर हाल में पूरी हो जाती है। तो आज हम वही जानेंगे जो आप इतने समय से कुछ रिचुअल करते आ रहे हैं, इतने अफर्मेशंस करते आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पर, उसके विचारों पर, उसके माइंडसेट पर आपके इस रिचुअल्स का क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे 88 पोर्टल का क्या फर्क पड़ने वाला है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो इंसान आज भी डिटैच है आपसे, या डिटैच होने के बाद आज भी आपको याद करता है। तो आज हम यही सब जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो अपने मन में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से, वो क्वेश्चन आप मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूँ, अपने पार्टनर का नाम आपने मन में 3 बार लेना है और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी जेंडर का इसे इस रीडिंग को देख सकता है, सेम जेंडर भी देख सकते हैं। तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को मन में 3 बार लीजिए, मन में उनका ध्यान कीजिए, जो भी आप चाहते हैं उनको ऐसा ऐसा मन में विजुलाइज कीजिए जैसे वो इस समय आपके साथ हैं, आप अपने मन की बातें सारे उनसे आप कर रहे हैं और वो आपको बहुत पॉजिटिव सेंस में उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए आज आपको लिखना है 888, ठीक है। और जितना पार्ट रीडिंग से रेजोनेट हो सिर्फ उतने को ही क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाओ, पहला ही कार्ड मेरे पास निकला यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का, जो कि विश कम ट्रू का कार्ड होता है। हो सकता है कि आप बहुत समय से कोई मैनिफेस्टेशन मन में लेके बैठे हैं और आप चाहते हैं विश आपकी पूरी हो जाए। तो यहाँ वो विश मुझे कम से कम पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ। अपने मन में जो भी इस समय विश आप मन में लेकर आ रहे हैं, आप चाहते हैं विश पूरी हो जाए, वो विश मन में लेकर आइए। आंख बंद करके वो चीज विजुलाइज कीजिए, ऐसे वो चीज सामने हो रही है। आपको गारंटी देता हूँ विश आपकी हर हाल में पूरी हो जाएगी। मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से कोई इश्यूज चलते आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर फिर से आपके पास वापस आए, फिर से पहले जैसे वो हो जाए, फिर से आपको पहले जैसे प्यार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ आपको ऐसी फील होती है कि वो इंसान आपसे कहीं ना कहीं डिटैच होता जा रहा है और आप उस डिटैचमेंट से कहीं ना कहीं फियर करते हो। डिटैचमेंट से आपको डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि कहीं आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपसे अलग ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव निकल गया रीडिंग का, जो कि विश कम ट्रू का कार्ड है, तो मन से पहली बात है वो नेगेटिविटी मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप जो चीज यूनिवर्स को आप बोलोगे करने के लिए, अगर आप बोलते हो ना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, तो यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यदि आप ऐसे बोलते हो कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, कोई थर्ड पर्सन उसे लेकर जा रहा है, तो यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यदि आप बोलते हो ऐसे कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा ही है, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, तो यूनिवर्स उसको भी एक्सेप्ट करेगा। बस फर्क इतना है कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती हैं और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन थोड़ी लेट होती हैं। तो हमें यहाँ पे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। विश कम ट्रू का कार्ड निकला है तो गारंटीड आपका रिलेशनशिप हील होगा ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड निकला है। वाओ, कार्ड निकला है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। जानते हैं जब से आपके पार्टनर आपसे डिटैच हुए ना, कहीं ना कहीं ये इसके अंदर ना आपको लेके बहुत सारी बातें आई जा रही। जब भले ही थर्ड पर्सन से अटैच क्यों ना हो, लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं आपको उससे कंपेयर करता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं वहां पे आपका पलड़ा यहाँ पे मुझे भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मन में आपको बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपसे इसे बात करे हुए बहुत समय हो गए। कहीं ना कहीं इसके अंदर ना एक अट्रैक्शन कहीं फील करता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ये इंसान आपकी फोटोज को, आपके दिए हुए वॉइस नोट्स को सुनता रहता है। कहीं ना कहीं इसके मन में ये चीज आती रहती है कि जब आप दोनों साथ में रहा करते थे ना, तब वो मोमेंट्स कितने प्यारे थे। आज की डेट में ये इंसान वो मोमेंट्स को कहीं ना कहीं रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उस मोमेंट्स को कहीं ना कहीं याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना वो एक कहते हैं ना सब्र का बांध टूटना, वो सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो नेक्स्ट कार्ड निकला है आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, उस थर्ड पर्सन के लिए नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि कार्ड यहाँ पे निकला है 8 ऑफ कप्स का। ये इंसान अगर किसी थर्ड पर्सन से अटैच है ना, ये उस कार्मिक साइकिल से कहने का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस
एक जिसे कहते हैं जंजाल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको कहने का एहसास हो चुका है कि सच्चे प्यार की पहचान क्या होती है, जो सच्चा प्यार आपने किया था। क्योंकि इतना डिटैचमेंट होने के बाद भी यदि आप उससे अटैच और आप उसको फीलिंग्स कहने के आप देते हो, अपने एनर्जीज देते हो उसको कहीं ना कहीं, तो उसको ये चीज रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि आप उसका वेट कर रहे हो ना, तो सच्चा प्यार किसका है? सच्चा प्यार सिर्फ आपका ही है। और कहीं ना कहीं ये इंसान उस कार्मिक स्ट्रगल से निकल के फिर वापस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की डेट में उसके मन में एक रिग्रेट की एनर्जी, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसको अपने किए पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। इसको आज की डेट में ध्यान दे रहा है कि आपको छोड़कर, आपको ब्रेकअप देकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी उसकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक बहुत डिजास्टिक एक चेंज आया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप इस इंसान को प्यार तो करते हो बहुत ज्यादा, इसे एक्सेप्ट भी कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जब कहते हैं रिश्ते की डोर में जब गांठ बन जाती है, और गांठ तो बन जाएगी लेकिन वो रिश्ता कभी प्लेन नहीं हो पाएगा जैसे पहले था। लेकिन अब उसको लिए उसको ही, आपके पार्टनर को आपको वापस से ट्रस्ट में लाके मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं वो मेहनत करने के लिए भी रेडी होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी 8 ऑफ जो कप्स का निकला है, जो कि शो करता है कि ये बंदा उस जंजाल से, उस नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ था या आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने स्पेल कर रखा था, तो वो स्पेल भी मुझे यहाँ पे कहने की हटता हुआ दिखाई दे रहा है, उस थर्ड पार्टी से कहने डिटैच होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है कि आज की डेट में इस इंसान को वो एनर्जी जैसे आ रही है कि जिस मोमेंट पे आप दोनों साथ रहा करते थे, इसकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस, हर तरह की प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल एक ग्रोथ, हर चीज थी। लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ से प्रोस्पेरिटी चली गई, अबंडेंस चले गया, इसका चैन चला गया, रातों को नींद जाग जाग के काटता रहता है, कहीं ना स्ट्रेस में बहुत रहता है। इसके दिमाग में आज के डेट में ये आ रहा है कि जब तक आप इसके लाइफ में थे ना, इसके लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मान के चलो साक्षात लक्ष्मी जी का वास था इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल की ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से आप इससे अलग हो, इसका फाइनेंशियल स्टेटस, इसकी पर्सनल लाइफ कहने की सारी अनस्टेबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, जो कि आज की डेट में आपको सोच रहा है कि जब तक आप इसकी लाइफ में थे तो उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब से आप गए हो इसकी लाइफ जैसे कहते हैं ना एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो गई, जहां पे सब कुछ दिखाई तो दे रहा है लेकिन एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, जो कि क्लियरली फिर शो करता है कि ये इंसान आज की डेट में आपको लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में, आपको लेके बहुत याद करता है। लेकिन जानते हैं इसके मन में सिर्फ डाउट क्या है कि आप कहीं इसको छोड़कर मूव ऑन ना हो गए, या आप या आप किसी और से अटैच ना हो गए हो। क्योंकि ये पर्सन ईगोस्टिक बहुत है, इसको कहने का ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जाके फिर माफी मांगेगा, अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करा ना, इसकी फिर से ईगो हर्ट हो जाएगी। लेकिन उसको भी भूलकर ये कहीं ना कहीं फिर से अगर किसी आदमी प्रार्थना भी करता है ईश्वर के आगे, उस प्रार्थना में कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपको ही मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन अब आपके बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं कर रहा है। ये कहता है कि अगर डांटना ही है ना तो डांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ रहो। ये कहने का आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग में है। अगर ये कोई अपने वर्क सेशन पे भी रहता है ना, तो आज की डेट में सिर्फ वर्क सेशन पे भी आपकी मेमोरीज को याद करता रहता है। हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क सेशन पे हो, लेकिन आप दोनों कभी आपस में बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फिर से अचानक से इसने आपको चेजिंग एनर्जी देनी शुरू करी है। देख देख के बहुत सारी बातें बोल देता है आपको आंखों ही आंखों में। तो वो चीज मुझे यहाँ पे कहने की चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है 9 ऑफ स्पॉट्स का, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी की एनर्जी में। जानते इस 8 पोर्टल का और आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना, जो आप रिचुअल्स कर रहे थे, उस रिचुअल्स का और आपके मैनिफेस्टेशन का इसके ऊपर बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये इंसान अब इस समय आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में दिखाई दे रहा है। इसकी रातों को नींद उड़ी पड़ी है, ये इंसान हर पल आपके बारे में सोचता रहता है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करता रहता है कि वो मोमेंट्स कितने प्यारे थे जब मोमेंट्स आपके साथ निकाले थे। कहीं ना कहीं आपके जैसे होता है ना कि आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो बहुत मेमोरीज आपकी बनी हुई थी, उन मेमोरीज को कहीं ना कहीं ये रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है टेम्परेंस, पेशेंस। अगर आपके मन में आपके पेशेंस लूज हो रहे हैं कि बहुत समय हो गया है, बहुत रिचुअल्स कर लिए लेकिन आपके पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए अगर आपने इस बार यहाँ पे आपने गिव अप करा ना, तो अगला स्टेप आपका सक्सेस का होने वाला था। बहुत ज्यादा पछताओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की डेट में फिलहाल अभी आपको पेशेंस रखना है, कुछ समय के लिए वेट कर लो।
अगर मैं बात करूँ जैसे आज 88 पोर्टल है तो अगले 8 दिनों तक मुझे कहने की चीज़ें बहुत जल्द पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जो विश है कहने का विश कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे पास पहला ही कार्ड यहाँ पे जो निकला था ना आपका विश कम ट्रू का, वो क्लियरली शो करता है कि अगले 8 से 9 दिनों के अंदर आपकी विश हर हाल में पूरी हो जाएगी। गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है आपको यहाँ पर। देखो फिर से नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास फूल का। फूल का कार्ड मतलब क्या होता है, ये इंसान फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो भी इसने आपको वादे करे थे, वादे करने के पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इसका रियलाइजेशन हो चुका है कि आपको खोने का गम क्या है। जो दर्द, जो पेन इसने आपको दिया था आज के टाइम, वो पेन से कहने गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें छोड़कर, सारी गलतियां भुलाकर, भले आपसे हुई हो चाहे इससे हुई हो, इससे हुई है तो आपसे गलती की माफी मांगना चाहता है। आपको अगर आपसे कुछ गलती हुई है या कुछ भी आपने उसको भरा बुरा बोला, उस चीज को भुलाकर फिर से रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, लेकिन आपके साथ रहना चाहता है अभी ये इंसान। इसके अंदर एक आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन डे बाय डे फील होता है दिखाई दे रहा है। देखो फिर से कार्ड निकले मेरे यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है अगर अभी इंसान आपके पास वापिस आता है ना, तो आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, क्योंकि अब इसके मन में डायरेक्टली जानते हैं आप प्रपोजल देने का ये कुछ ना कुछ ऑफर दे सकता है आपको अगले 8 दिनों के अंदर अंदर। या तो इंसान आपके सामने आएगा आकर या डायरेक्टली प्रपोज करेगा, नहीं तो इसका कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन इसका आपके पास आ सकता है। और वो भी बहुत पॉजिटिव माइंड, जिसे कहते हैं ना एक बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट से आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, क्योंकि अभी ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। अगर इसने आपको शादी के वादे करे थे, वो शादी के वादे कहने के पूरा करना चाहता है। अगर ये आपकी शादी इससे कुछ होने वाली थी, बीच में कोई गैप ले लिया था इसने, वो गैप को फुलफिल करके एक ये कहते हैं परिवार की रजामंदी से फिर से आपके साथ एक शादी के बंधन में बनना चाहता है अभी इंसान। बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाले हैं। अगर बात करूं कब तक, तो अगले 8 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई एक्शन ये ले सकता है आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इंसान इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आएगा, क्योंकि अभी ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है। अभी आपके लिए तड़प रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आप इसके बिना तड़पा करते थे ना, जिस तरीके से आप इसके वो चेज करा करते थे, ये चेजिंग एनर्जी कहने की मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये इंसान भले आप अभी तक आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको हर एक सोशल मीडिया पे कहने की स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में हर पल सोचता रहता है, लेकिन कोई ना कोई से रास्ता मिल जाए किस तरह से आपके पास आ पाए। लेकिन ये बहुत जल्द फिर से आपके पास एक जगह कहते हैं एक दस्तक देने वाला है, फिर से आपके पास आकर, जहाँ पे आपको एक प्रपोज कर सकता है, जहाँ पे अपने दिल की सारी बातें रख सकता है, क्योंकि इसके मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठा है जो इसको आपको बोलनी है। एस ऑफ वैंड कार्ड निकला, जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग से है। आपको बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पे कहीं ना कहीं बनी हुई, क्योंकि आपके रिश्ते में पहले भी कई बार टकराव आ चुका है, कई बार बीच में ब्रेकअप आ चुका है। कई लोग आपके रिलेशनशिप में ऐसे जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से वो लोग नाकामयाब हुए। इस बार भी वही होगा, भले कोई भी रीजन रहा दोनों के बीच में, डिटैचमेंट, थर्ड पर्सन रहा हो या कोई भी पर्सन रहा हो, लेकिन वो दूरियां मुझे कहने के यहाँ पे खत्म होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। जानते हैं अगर बात करूं आप दोनों की जर्नी कौन सी है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में, जहाँ पे मिलना बिछड़ना आप दोनों के बीच में कई बार हुआ है, लेकिन आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए हो। जब भी वापस आप दोबारा मिले हो ना, हमें आप दोनों ने हमेशा एक नई शुरुआत करने की सोची है, रिलेशनशिप को नया नाम देने की सोची है। लेकिन इस बार फिर वैसी होने वाला है कि आपके पार्टनर फिर से आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इंसान आपसे बहुत, जिसे कहते हैं बेहद प्यार करता है। इसकी लाइफ में बहुत सी लड़कियां या बहुत से लड़के आए होंगे, ठीक है, लेकिन जैसा प्यार आपने इसको दिया है ना, वो प्यार इसे कोई दे ही नहीं पाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड, वाओ, एंडिंग, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई है रीडिंग की, एंडिंग बड़ी अच्छी हो रही है। लास्ट कार्ड हमारा आज निकलता है द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि शो करता है यदि आपके लाइफ में अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं। समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आज 888 पोर्टल है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत डिजास्टिंग चेंज लेके आने वाला है। आपके रिलेशनशिप में आज की डेट में नया मोड़ आने वाला है। तो आज मैं आपको जो इसके साथ बताना चाहूंगा, जो आप जो रिचुअल कर रहे हैं ना 888 पोर्टल का, जो स्पेशली आज करना है, वो रिचुअल बता देता हूँ मैं आपको। करना क्या है, आपको पहले समझाता हूँ 88 पोर्टल क्या है। 88 पोर्टल क्या होता है, अगर आप 8 तारीख को, 8वां महीना 8 तारीख को 2024 को सम करते हैं, वो भी 8 निकल के आता है। साल का सबसे बड़ा पोर्टल है। यदि आप ये इस आज के दिन अगर अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फैमिली मेंबर्स को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो,
अगर आप कोई भी विश आप चाहते हैं ना पूरी करना, तो आपको आज जो रिचुअल बताने जा रहा हूँ वो रिचुअल बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से कीजिएगा और तरीके में करना है जैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ आपको रिलेशनशिप की। आपको करना क्या, एक पीले रंग का कागज लेना है, आपको यहाँ पे लिखना है 888, बीच में ऐसे कॉलम्स लगा देना। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक बनाना है इन्फिनिटी साइन, जो कि एक 8 नंबर बनाता है। 8 नंबर एक शनि का नंबर है, एक इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी शनि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस भी दे सकता है, बहुत पैसा दे सकता है, अगर आप उसको तरीके में लेके चलो तो, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू चल रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है बीच में अपना नाम, यहाँ लिखना है आपको अपने पार्टनर का नाम, नीचे अपनी कोई भी आपको 8 विशेष लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको लिखना है, जैसे कि आप रिलेशनशिप पे लिख कर रहे हैं, आई लव माई पार्टनर, ही और शी कोई भी हो सकता है, ही और शी लव्स मी। थर्ड वन, ही डिजर्व मी एंड आई डिजर्व हिम, ठीक है। फोर्थ, वी आर गेटिंग मैरिड। Fifth, I am very grateful for my partner. Sixth, we are staying together. Seventh, we are very happy together. Eighth, we attract each other. ठीक है, ऐसे आपको 8 विशेष लिखनी है। उसके बाद आपको इस पेपर को 3 बार ऐसे करके फोल्ड करना है। करना कब है, या तो आप करिए इसे सुबह 8:08 पे। अगर सुबह 8:08 पे अगर आप भूल जाते हो तो रात को 8:08 पे करिए। करना जो भी आप लिखेंगे इसमें ध्यान रखिए कि लिखना आपको सारा ग्रीन पेन से है। 8:08 पे करने के बाद पूरे बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से विद पॉजिटिव अफर्मेशन, जब भी आप लिख रहे होंगे ध्यान रखना आपके मन में वो चीज आनी चाहिए कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है। जो भी आप अफर्मेशन लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खुले आसमान में जाना है, अपनी छत पे जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, खुले आसमान में जाना है। इसको आपको बर्न करना है। बर्न करते समय भी आपको मन में वही सेम अफर्मेशंस लेकर आनी है, जिस अफर्मेशन से जो भी आपको पॉजिटिव माइंडसेट से आपने लिखी थी, इसको पूरा बर्न कर दो। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप इसे विल कहते हैं ना पूरे विल पावर से लिखते हैं, अपने विद पॉजिटिव माइंडसेट से लिखते हैं, अगले 8 दिनों में आपने जो विशेष लिखी हैं ना हो तो मुझे बता देना, गारंटी दे रहा हूं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाद दिन गिनते, आज 1 दिन हो गया नहीं आया, 2 दिन हो गया नहीं आया। नेगेटिविटी मन में नहीं लेकर आनी है, सिर्फ मन में ये सोचना है कि जो मैंने लिखा है ना ये चीज मेरी लाइफ में आ चुकी है, ये चीजें पूरी हो चुकी हैं। आप उसे ऐसा विजुलाइज करो कि वो सब चीज आपकी लाइफ में ईश्वर दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 8 दिनों में आपके विश हर हाल में पूरी हो जाएगी। इस अफर्मेशन को, इस रिचुअल को करना जरूर है। मैं फिर टाइम बताता हूँ, या तो सुबह 8:08 पे करना है, नहीं तो रात को 8:08 पे करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो रेजोनेट हुई हो, यदि वीडियो आप क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 888 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।